देखो अब तुम आराम से रहना, और आज मैं गुरुदेव के पास जा रहा हूँ और शाम तक लौट आएंगे। लेकिन पत्नी जिससे विवाह हुआ था और बड़ी दिमागदार थी, बड़ी दिमागदार थी। और जब वो बाहर जाते थे और जब लौट के आते थे तो जल का लोटा भर लिया और गेट बंद कर लिया। और जब वो लौट के आए कुंडी खटखटाई और इशारे में उठी और लोटा हाथ में रख लो और खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, अरे आप कब के खड़ी हैं? अरे कहने लगे, प्राणनाथ आप जब के गए हम तभी के ऐसे खड़ी हैं। अरे पत्नी का काम है पति के प्रतीक्षा में खड़े रहना, आप जब के गए तभी के लोटा ले खड़ी है। पत्नी ने अपने दिमाग से पति को पूरी तरह से बस में कर लिया। कहने लगे, मेरी पत्नी तो पतिव्रता है और ये तो मेरा जीवन धन्य हो गया। और कहने लगे, कोई बात नहीं है, आज थोड़ा सा समय कष्ट उठा लेना। और मैं गुरुदेव के पास जा रहा हूँ। और वशिष्ठ जाते हैं गुरुदेव के पास। और पत्नी ने देखा कि पति महाराज चले गए, कुंडी बंद करे और बेड पे गहरी गहरी सांसों में घरराते शुरू, कुंडी बंद हो गई। और जब उन्होंने देखा जैसे व्यवस्था आती है क्या गुरुदेव आ गए। और गुरुदेव के पास शिष्य पहुंचे और गुरुदेव ने उस शिष्य को बुलाया, पास बैठाला। कहो बेटा तुम कहाँ थे इतने टाइम तक? कहने लगे, गुरुदेव थे कहाँ? आपने आज तक बताया कहाँ शादी बवाल है। जंजाल से बचे रहना माया नगरी है। और हे गुरुदेव, जब से मैंने तुम्हारी बात का उल्लंघन करके शादी की है, तब से जीवन में आनंद ही आनंद है। क्या? बोले देखो, थाली गरम गरम खाना और हर काम कहने से पहले तैयार हो जाता है। और हमारा एक भाग्य और जग गया है, पत्नी पतिव्रता मिल गई। और गुरुदेव जब से आए हैं और तभी से लोटा ले खड़ी होगी। जब तक जाएंगे नहीं तब तक बैठ कर टिक नहीं सकते और खड़ी मिलेगी। गुरुदेव ने कहा, शिष्य हमें लगता है कि सबसे ज्यादा आडंबर तुम्हारे घर में ही आ गया है। देखने लगा गुरुदेव, सबकी बात बर्दाश्त करूंगा। आज तक आपने किसी के प्रति डांटा, अच्छी बात है, लेकिन गुरुदेव मेरे पत्नी के बारे में कोई बात मत कहना, पत्नी मेरी पतिव्रता है। गुरुदेव ने देखा कि ये पूरी तरह से पत्नी ने इसे अपने बस में कर लिया है। कहने लगे, ठीक है शिष्य, कोई बात नहीं कहेंगे। एक बात छोटी हमारी मानोगे? हाँ, क्यों नहीं? ऐसा करो, अरे थोड़े से परीक्षा ले लो पत्नी की। कहने लगे, अरे जब परीक्षा रोज ले रहे हैं, साथ ले रहे हैं, तो हम परीक्षा लेने की आदत है? अरे ले लो, क्या जा रहा है परीक्षा लेने में? चलो तुम्हारी जी छोटी सी बात मान लेते हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा, जाइए अपने घरे और कह देना पत्नी से खीर पूरी बनाए। और गुरुदेव पधार रही है। और जैसे जाओ वैसे ही एक बतासा ले जाओ और लेते ही घर पर पहुंचो और जैसे मुंह में डाल लियो और मुंह में डाल के पौड़ जाइयो चारपाई पे। और जैसे बतासा मुंह में जाएगा ब्रह्मांड चढ़ जाएगा, तुम जगते भी नहीं जग पाओगे, सांस टकार नहीं रहेगी और आपका ब्रह्मांड चढ़ जाएगा। तुम्हारी परीक्षा पूरी हो जाएगी, चिंता मत करो, जाओ शिष्य। गुरुदेव ने बतासा दिया। कहने लगे, ये तो कोई बात नहीं है, चला तुम्हारी छोटी सी बात देख लेती है।
और गुरुदेव के पास जाकर के अपने पत्नी के पास पहुंचते हैं, कुंडी खटखटाई और उठी एकदम बेड पे से लोटा लेके खड़ी हुई गई। कहने लगे थे गुरुदेव क्या कह रहे थे और हमारी पत्नी कितनी बढ़िया है। उन्होंने कहा गुरुदेव पधार रहे हैं। गुरुदेव पधार रहे हैं, कोई गड़बड़ है। पत्नी ने कही कोई गड़बड़ है, गुरुदेव पधार रहे हैं तो ऐसा तो ना मेरा आडम्बर तो ना गुरुदेव ने पहचान लो हो तो मेरे साथ पत्ता फास कर दे, इसलिए कोई गड़बड़ है। अब चलो गुरुदेव आ रहे हैं, अब मैंने तो नहीं कर सकते, क्या करना है? खीर पूरी गुरुदेव को पसंद है, खीर पूरी बनाओ और उसी के हमारे साथ दिन में चले। और जैसे उन्होंने खीर पूरी बनाना तैयार कर दे और उन्होंने वो बतासो ऐसा खा लो जैसे शहद में बतासो खा लेते, जरा बताए ये संत को बतासो है, ये करना पड़ जाए। आप बतासो खाए गए और बतासो खाया और लेट गए, ब्रह्मांड चढ़ गया, केवल गर्मी मस्तक में है और हाथ में न बजना है। पत्नी ने खीर पूरी बनाई और आवाज लगा रहे हैं प्राणनाथ उठाओ। अरे गुरुदेव आ रहे होंगे, गर्म पानी हुआ है और स्नान कर लो। अब पति महाराज हुए तो उठे, पति महाराज की बांसुरी बज गई। अब नहीं है क्योंकि वो गुरुदेव के हाथ में चाबी पहुंच गई पति महाराज की। अब देख रहे हैं बार बार हिलाए रही है इधर उधर, ना उठे और कोई का काम करो, आए और कान रख रही है सीना पे, देखो दुका चल लो है ना चल लो है, कान रख रही है सीना पे, नबज पकड़ रही है, बार बार कह रही है नबज तो कोई धुक धुकाऊ ना है, लगता है कि राम राम हो गए और राम राम हो गए। अब तो बड़ा दिक्कत है, कहने लगे आज हमारे सास ससुर भी घर पे नहीं है, आज क्या करें? और एक बात और है, अरे राम राम तो चलो इनकी हुई गई, कल हमारी हुई, ये तो आना जाना है, इसमें रोने की और चिंता करने की क्या बात है। लेकिन बात यह है कि ये खीर पूरी सब खराब हो जाएगी। खीर पूरी बड़ी मेहनत से बनाई है और ये खराब हो जाएगी। अगर अभी से रोए पड़े पता चल गई तो न जाने 2 दिन ना मिले खाना, 3 दिन ना मिले, और खीर पूरी बड़ी स्वादिष्ट बनाई है ये भी बेकार हो जाए। कैसे थोड़ा दिमाग से काम ले ले, आज काम है दिमाग से लेने। उन्होंने कुंडी बंद कर दी और चादर उड़ाई और खींच के नीचे डाल दी। मर जाने के बाद नीचे उतार दे जाते हैं। 50,000 को बेड लाओ और दूसरे दिन मर गए तो बेड में तुम्हारा कोई हिस्सा ना है, खींच के नीचे डाल दो जाए। इसलिए क्या दीवाने हो गए हो बेमतलब की बातों पर? अगर दीवाने हो जाओ तो भगवान विष्णु पर, दीवाने हो जाओ दान पर, दीवाने हो जाओ सेवा पर, तुम्हारे काम आएगी यहाँ भी और वहाँ भी, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और मैंने क्या काम किया? अरे देवताओं तुम भी सुन लो कथा, तुम्हारे भी मतलब की है, उधम मत काटो। उधम काट रहे हो तो परेशान है, तुम भी कथा सुन लो चैन में बैठ के। अब खैर तुम्हारी मजबूरी है, हवा ना चले तो कोई रुक ना पाए, बात ये है। दोनों पंथ दोनों तरफ देखना पड़ेगा। जब उन्होंने गेट बंद कर लिया और खींच के नीचे डाल लिया अकेले हैं और एक सफेद चादर लाई उड़ाई गई, कहने लगे चलो ठीक है अब होगा काम, तुम तो खीर पूरी खाओगे ना, तुम तो मरिए और हम क्या भूखे मर जाएं। और सब काम कर देते हैं, बैठ गए और गेट बंद कर लिया और सब खीर पूरी परस के बैठ गई।
कहने लगे आज मौज आवेगी, गुरुदेव की और अपने हिस्सा की सभी खींच लो आज। और खीर पूरी उन्हें भी बहुत स्वादिष्ट लगती, गेट बंद करके और तीनों को हिस्सा खा लिया और पिया पानी एक लोटा और आंसू किनके निकलेंगे। आंसू तो बाकी निकलते जाके हृदय में आग लगेगी, या तो कोई अपनों लगे। अब बात तो पेट भर गो, आंसू किनके निकलेंगे। अब आंसू निकालना जरूरी है, अगर ना रोए गाँव के सामने तो का कहेंगी देवियां, अरे बापू तो एक आंसू ना लेकर पति मर गो, ये वो मजबूरी है। अब क्या करें, लोटा को पानी भर के रख लो और आखिर में छप्पा मार रही है, गेट खोल दो और रोने लगी मेरो पति मर गया और चीखने लगी। पड़ोसी आए, कहने लगे अभी तो गुरुदेव के पास आयो, इतनी जल्दी कैसे मर गो। हमें लगता है कि कोई इनमें गड़बड़ हो गई, या तो इनमें ठंडा लगा लो या कुछ खा लो, अभी आयो है अभी कैसे मर जाएगा। और तरह तरह के आरोप लगने लगे, तरह तरह के आरोप लगते हैं। और तब तक गुरुदेव जी सटका टेकंत भये आ जाते हैं। अरे कहने लगे शिष्य का घर कहाँ है, अरे मेरे भापू शिष्य का घर कहाँ है। उनके शिष्य का नाम था भापू। जब लौटते चले जाते हैं उनके पास जाकर देखते हैं, कहने लगे उधर चले जा, पीपल के किनारे हैं। और कहने लगे गुरुदेव वो तो मर जाओ। कहने लगे अरे मर कैसे जाएगा, अरे गुरुदेव तुम्हें अपनी परी है और बाहर रोबा चिल्लाए परी, ना मानो तो जाके देख ले। अब गुरुदेव के पास जाकर गुरुदेव पहुंचे और देख रहे हैं तो तब तक माँ बाप भी बुल के आए। माँ कहती है हम मर जाते तुम जिंदा बने रहते।